आगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस व्हेन x इक्वल टू 12। इसका मतलब है कि इसका हमको वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। इसका मतलब है कि x को जहां जहां इस इक्वेशन में जहां x लिखा है वहां पे पुट कर देना है बस, और आंसर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, पहले जो इक्वेशन दिया है उसे लिखो, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6 इज इक्वल टू, ऐसे। ठीक है, अब x की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, कहां पर, अच्छा सॉरी 16। अब ठीक है, तो x की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, 12। तो देखो इसको एज इट इज उतारेंगे, पहले लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 24 एक्स के जगह में 12, उसके बाद प्लस 16। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 9 के प्लेस पे 9 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 24 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 288 प्लस 16। अब इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 36 3 39, 3 9 1 जा 9 और 3 12 प्लस इसको ऐड करो, और रफ में ऐड करना है ऐसे 1 और 6 14 0 3, तो ये हो जाएगा 3 0 4। अब इन दोनों को ऐड करो 1 2 9 6, ऐड करेंगे कितना होगा 6 4 10 0 1 कैरी 9 1 10, 6 4 10 0 1 कैरी 10 0 1 कैरी 3 2 5 1 6, और ये 1 कितना आ रहा है 1600। हो गया आंसर, समझ में आया कैसे बनाना है, यस या नो। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें x और y दोनों पुट करना है। ध्यान से देखो 9 और 10 है कि नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है तो दोनों में से हम एक बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 9 भी यही टाइप का है, देखो है कि नहीं है, तो हम 10 नंबर बता रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy व्हेन x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू 1/5। जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें तो x और y का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं दिया गया है, देखो तो बुक में दिया है, नहीं दिया है, और ये 10 नंबर में फ्रैक्शन में है, इसलिए हम इसको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसी तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग, पहले यहां पर 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy इज इक्वल टू, ठीक है, x की जगह में कितना पुट करना है 2/3 और y के प्लेस पे 1/5, तो यहां पे लिखेंगे पहले 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 60xy, तो 60 इंटू एक्स के प्लेस पे 2/3 और y के प्लेस पे 1/5। कोई कंफ्यूजन है, आगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे या पहले इंटू करेंगे, पहले ब्रैकेट। बहुतों को लगता है कि ये 3 से ये कट जाएगा, जैसे काट देगा कोई कोई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है तरीका काटने का। क्यों गलत है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बोर्डमास रूल में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे, इक्वल टू 36 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है, आगे माइनस, अब देखो यहां पर इसको हम लोग काट सकते हैं, लेकिन एक साथ पहले लिख लो ऐसे 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, अगले स्टेप में काटना एक ही साथ। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, कितने टाइम्स में कटेगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, फिर ये 25 और ये 25 कट रहा है, फिर यहां से देखो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 2 जा 6 0, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। क्लियर हो गया, अब पहला जो कटा उसको लिख लो, कितना आ रहा है 4 4 जा 16, उसके बाद प्लस यहाँ पे कट रहा है तो 1, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है 4 2 जा 8, और कुछ नहीं है ना। आगे पहले प्लस कर लेंगे फिर इसे माइनस करते हैं, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 क्या होगा
क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? इजी है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। 11 और 12 एक जैसा है, तो हम 12 बता रहे हैं, 11 तो लोग बनाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी है, ये माइनस में दिया है, वो प्लस में दिया है। एक बार क्वेश्चन देके कंपेयर करो कि क्या दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है। बुक में देखो, सेम है ना? बस पहला में यहां पर माइनस के जगह में प्लस दिया हुआ है, तो दोनों में सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर प्लस वाला बताते तो माइनस में भी कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए हम सीधे प्लस सॉरी माइनस वाला बता रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नींद आ रहा है? हाँ, नहीं तो ध्यान से देखो। तो हम लोगों को पहले शुरुआत कैसे करेंगे, क्यों उसको लिखेंगे, वो चीज देखना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5 दिया है ना, और हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो एक्स का पावर कितना है, 1, और यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 2। अब पावर 1 दिया हुआ है और हमको पावर 2 वाला इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो गिवन है उसे लिखेंगे हम लोग, गिवन एक्स प्लस वन बाई सॉरी माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम लोग उसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे स्क्वायर में लाना है, इसीलिए हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और वहां पे लिखना है इस तरीके से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे लिखना है यहाँ पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे। ये लिखने का सही तरीका है कि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर कैसे करेंगे वो भी देखो। यहां पर हम लोग लिखेंगे x माइनस वन बाई एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ऐसे। यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है स्क्वायर करने बोला है तो x को स्क्वायर लिख देंगे और वन बाई एक्स को स्क्वायर लिख देंगे, वैसे नहीं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है पूरे में स्क्वायर, और इसे भी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है? यहां तक क्लियर है ना सभी को? अब आगे देखो, ये किस फॉर्मूला में है, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग यहाँ पर इंप्लाइज दैट लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। यहाँ पे 25। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? किसी को भी कंफ्यूजन है? नो। कहाँ पर 2 का स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं तो 2 का स्क्वायर नहीं है। एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर ही ना आएगा। उसके बाद माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही ना होता है फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का। अगर नहीं आता है तो ऐसे बगल में यहाँ पे लिख लेना है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर हमको लाना क्या चीज था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यही हमको फाइंड आउट करना है ना, यस या नो? अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है यही चीज हमको निकालना था ना, निकालना था कि नहीं? तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे और बाकी को किधर ले आएंगे, एक तरफ। ठीक, और उससे पहले यहां पर देखो एक्स एक्स कट रहा है, कट रहा है, पहले लिख लेंगे उसके बाद सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा, होगा। उसके बाद यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन जा माइनस 2 इक्वल टू 25। कोई कंफ्यूजन? अब आगे हमको निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो उसको लेफ्ट साइड में छोड़ देंगे और बाकी को किधर ले आएंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा क्या है, माइनस 2, उसे राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 होगा। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 27। हो गया आंसर, ये पहला नंबर कंप्लीट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसे लाएंगे उसे ध्यान से देखना। अब हम लोगों को यहाँ पे पावर क्या लाना है, 4। तो पावर 4 कैसे आएगा, जो स्क्वायर में दिया है उसको स्क्वायर करेंगे तब ना पावर 4 आएगा। तो इस बार हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। समझ में आया, किसे स्क्वायर करेंगे, पहला का जो आंसर आया है उसे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, पावर 4। इसलिए तो हम लोग जब 2 नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर में पहले इसे लिखेंगे x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27। और यहां से जो जो स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखे हम लोग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर भी वही चीज हम लोग लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे। अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जो इक्वेशन लिखा हुआ था उसको उतारे थे और ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लिखे थे ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पहले लिखेंगे x² प्लस 1/x² और इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, पक्का ना, क्लियर है कि नहीं है। अब आगे इसके बाद देखो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक किए थे, तो इसे भी a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर a हम लोगों का ये है और ये हम लोगों का b है ना। तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट a² x² का स्क्वायर x का पावर 4, b² 1/x⁴ प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, पिछले बार माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस। क्लियर है ना, तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए का मतलब x² और b का मतलब 1/x²। उसके बाद 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, तो यहाँ पे लिखेंगे 729। अब देखो यहाँ से x² और x² कैंसिल हो रहा है, हमको लाना था x का पावर 4 प्लस 1/x⁴, यही लाना था ना। तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे इधर और बाकी को इधर ले आएंगे। तो पहले एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसे, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 729। क्लियर है। अब आगे ये हमको निकालना था इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी को इधर ले आएंगे। तो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 729 माइनस 2। तो आंसर क्या होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 727। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ध्यान से देखो, जैसा हम लोग 1 बनाए थे वैसा ही 2 बनाए हैं, यानी 12 का 1 जैसे बनाए थे उसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी बनाए हैं। अब ये देख के अंदाजा लगाओ कि 11 नंबर बना सकते हो, बस यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम लोग को यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा वो इधर आके माइनस होगा, इसी तरीके से आगे करेंगे। क्लियर है।